वेल गाइस, ये जो थंबनेल में आपको इमेज दिख रहा है ना ऋषभ पंत के साथ, ये कोई आईपीएल फ्रेंचाइजी के ओनर नहीं है। एंड अगर आप ये समझ रहे हो कि आईपीएल फ्रेंचाइजी के ओनर है या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। वो इसलिए क्योंकि ये आईपीएल फ्रेंचाइजी के ओनर नहीं, बल्कि आईपीएल के द हिटलर है। हिटलर, हाँ जी हिटलर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको प्रूफ करके भी बताने वाला हूं। दरअसल आप सबको तो पता ही होगा कि भाई आईपीएल 2027 का जो पहला ट्रेड है वो आईपीएल 2026 के खत्म होने के 20 दिनों के अंदर ही देखने को मिल गया। एंड ये ट्रेड भी जो हुआ है वो कोई छोटा खिलाड़ी का नहीं हुआ है। ये ट्रेड हुआ है वो हुआ है आईपीएल के हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत का। इसका ट्रेड आईपीएल 2026 के खत्म होने के 25 दिनों के अंदर ही हमें फाइनलाइज होते हुए नजर आ गया। एंड इसकी पुष्टि खुद आईपीएल ने, क्रिकबज़ ने, मतलब ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। और आईपीएल 2027 का जो पहला ट्रेड है वो हो चुका है, जो कि सबसे बड़ा ट्रेड भी बन गया है। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई और ट्रेड जो है इस सीजन होने वाला है। भले ही हार्दिक पांड्या का हो या फिर कोई और खिलाड़ियों का हो, बट वो ऋषभ पंत से महंगे नहीं थे। तो आईपीएल 2027 का जो सबसे महंगा ट्रेड था ऋषभ पंत के रूप में, वो फाइनलाइज हो चुका है। और वो जो है एलएसजी के साथ अपना रिश्ता नाता तोड़ चुके हैं और अपनी पुरानी टीम यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वो शामिल हो चुके हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ रुपए में। हाँ जी, 15 करोड़ रुपए। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने संजीव गोयनका सर को क्यों हिटलर कहा। दरअसल एलएसजी की टीम वो फ्रेंचाइजी है जिसको आईपीएल में इंट्रोड्यूस किए हुए सिर्फ और सिर्फ अभी 4 सालों का ही समय हुआ है। 2022, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की टीम जो है, इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एंड उस चीज को भी महज 4 साल हुए और 4 साल में हमें ये दूसरा इंसिडेंट देखने को मिला है जहां पे कैप्टन ने खुद एलएसजी की फ्रेंचाइजी को छोड़ा है अपने चॉइस से, अपने इच्छा अनुसार। और ऐसा शायद मैंने आईपीएल के हिस्ट्री में पहले कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि अगर हम एलएसजी की बात करें तो जिसको आए हुए आईपीएल में सिर्फ 4 सालों का समय हुआ है, उसमें 2 कैप्टन्स ने रिजाइन कर दिया। एंड रिजाइन ना करके उन्होंने एक स्टेटमेंट क्लियर कर दिया कि ये जो फ्रेंचाइजी है ये फ्रेंचाइजी नहीं, प्रिजन है, प्रिजन। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात करो, जो कि पिछले 2008 से अगर आप देखोगे तो पिछले कई सालों से एक भी आईपीएल ट्रॉफी जो है अपने नाम नहीं कर पाई है। चाहे हम पंजाब किंग्स की बात करें जो अभी भी आईपीएल टाइटल के लिए तरस रही है, या फिर हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ही बात क्यों ना कर ले, जो कि पहला ट्रॉफी जीतने के लिए 18 साल तक वेट करती रही। बट इसके बावजूद इन तीनों फ्रेंचाइजी में हमें ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला जो माहौल हमें एलएसजी के फ्रेंचाइजी में महज 4 सालों में देखने को मिल गया। मतलब ऋषभ पंत जो कि 27.5 करोड़ रुपए में आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में एलएसजी की टीम में शामिल किए जाते हैं, और जिस खिलाड़ी को लेकर उनके ओनर खुद यह स्टेटमेंट देते हैं कि आने वाले अगले 10 सालों में ऋषभ पंत का जो नाम है वो रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के साथ लिया जाएगा। उस ऋषभ पंत को महज दूसरे इस सीजन में ये रियलाइज हो गया कि ये फ्रेंचाइजी उनके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनके खिलाड़ियों को या कह दो प्लेयर्स को ट्रीट जो है वो प्लेयर्स की तरह नहीं, बल्कि एज आप कह सकते हो कि भाई नौकर की तरह जो ट्रीट किया जाता है, एज अ बिजनेस की तरह उनको देखा जाता है। अगर फ्रेंचाइजी प्लेयर्स को रिमूव करती है तो ये समझ में आता है कि चलो फ्रेंचाइजी रिमूव कर रही है, प्लेयर्स को कोई दिक्कत जो है वो नहीं हो रही है फ्रेंचाइजी में। बट अगर कोई प्लेयर्स फ्रेंचाइजी को छोड़ रहा है तो उस फ्रेंचाइजी के ऊपर कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। और ऋषभ पंत ने ये सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले केएल राहुल ने भी इस फ्रेंचाइजी को अपनी मर्जी से छोड़ा है। और हमने देखा है कि जिस तरीके से संजीव गोयनका जी हैं एलएसजी के ओनर, जिस तरीके से वो अपने कैप्टन्स को ट्रीट करते हैं, बीच मैच के टाइम हमें देखने को मिल जाता है कैमरा व्यू में कि वो अपने कैप्टन के साथ कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हुए नजर आते हैं। भाई मैच है, भाई गेम है, यहाँ पे हार और जीत जो है वो लगी रहती है। पंजाब किंग्स आईपीएल का स्टार्टिंग से ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल का स्टार्टिंग से ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, आरसीबी स्टार्टिंग के बाद 18 साल या कहते 19 साल लगे उनको पहला ट्रॉफी जीतने के लिए। बट उस फ्रेंचाइजी में हमें उनके ओनर की तरफ से इस तरीके का बिहेवियर जो है वो देखने को नहीं मिला। और संजीव गोयनका का ये बिहेवियर जो है वो कई सारे सवाल खड़े कर देते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एलएसजी की टीम की कप्तानी भी कोई प्लेयर जो है वो अपने मर्जी से करना नहीं चाहेगा,
क्योंकि जो कंडीशन, जो चीज हमें ऋषभ पंत और केएल राहुल के साथ देखने को मिली है, वो एज अ क्रिकेट फैन, वो एज अ क्रिकेटर एक्सेप्टेबल नहीं है। रीजन कि ऋषभ पंत को 27.5 करोड़ रुपए में एलएसजी की टीम ने शामिल किया था और उसी एलएसजी की टीम को ऋषभ पंत ने छोड़ दिया, 12.5 करोड़ नुकसान सह लिया और कहा कि भाई मैं 15 करोड़ में ही खुश हूं, बट मुझे एलएसजी की फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, मुझे अपना पुराना होम चाहिए, मुझे दिल्ली कैपिटल्स चाहिए, जहां पे मैं 10-15 लाख से स्टार्ट करा था, बट वहां पे जो रिस्पेक्ट मुझे दिया गया वो यहाँ पे 27.5 करोड़ मिलने के बावजूद नहीं दिया गया। और ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एलएसजी की फ्रेंचाइजी क्या अपने प्लेयर्स को प्लेयर्स की तरह ट्रीट ना करके कैदियों की तरह ट्रीट करती है। खैर, इस पे अगर हम बातचीत करें तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, बट यहीं पे मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या एलएसजी की फ्रेंचाइजी जिस रवैये के साथ हमें नजर आती है, जिस तरीके से उनका हमें बिहेवियर ड्रेसिंग रूम में नजर आता है, उनके ओनर्स का नजर आता है, क्या ये फ्रेंचाइजी आने वाले समय में चैंपियन वाली टीम जो है वो बन पाएगी? आपकी क्या ओपिनियन होने वाली है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ऋषभ पंत के इस डिसीजन के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन होने वाली है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।